नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल टेक में। आप लोग को अब तक ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक हो गया था। क्वेश्चन देखिए, लिखा है 10 CR बराबर 10 CR बराबर 10 CR प्लस 4 हो जाएगा। 10 बराबर हो जाएगा R प्लस 4, यानी कि 2R प्लस 4 बराबर हो जाएगा 10, यानी कि R बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। आप सभी नए हैं तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना सुझाव भी दीजिए अगर आपको कुछ और ऐड कराना है तो। मैं क्वेश्चन को आगे ले चलता हूँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखिए, लिखा है AN, कह रहा है कि AN बराबर समेशन ऑफ R0 to N 1/NCR। तब हमें जो है वो बताना है समेशन R0 से N तक का बताना, R/NCR का। ठीक ना। तो देखिए, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें वैसे करेंगे तो टाइम लगेगा। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हम ले लेते हैं कि n बराबर, इस वाले में n बराबर है 3 तक इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, यानी कि समेशन R0 से n बराबर 3 तक है 1/NCR। इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1/3C0 प्लस 1/3C1 प्लस 1/3C2 प्लस 1/3C3। ये तक तो ब्रेक होगा। इसको कर लेंगे तो 1/3C0 यानी कि 1/1 प्लस 1/3C1 तो हो जाएगा 1/3, 1/3C2 ये भी हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/1। आपका हो गया 2 प्लस 2/3, 3 गुना 6 2 8/3 हो गया। ठीक ना। यानी कि हमारा जो AN आ गया वो आ गया 8/3। अब वही n बराबर जितना इसमें मान के चल रहे हैं उतना इसमें भी मान लेते हैं। इसमें आपको दिया है, अगला जो आपको दिया है कि किसका वैल्यू बताना, समेशन ऑफ R0 to N का, तो हो जाएगा R/NCR। ठीक ना। यहाँ पर भी हम n बराबर क्या ले रहे हैं 3, तो जब ब्रेक होगा तो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3C0 0/3C0 प्लस 1/3C1 प्लस 2/3C2 प्लस 3/3C3। ये हो जाएगा 0 0.00 0 समथिंग 0, या एक लाइन और लिख लेते हैं, देखिए समझने वालों के लिए। इसका मान क्या हो जाएगा 0/1, इसका हो जाएगा 1/3, इसका हो जाएगा 2/3, इसका हो जाएगा 3/1। तो कितना हो गया, ये तो हो गया 0, ये 3 हो गया, 3 ये हो गया 3/3 और ये हो गया 3, यानी कि 4 हो गया। ठीक ना। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू इसका बन रहा है कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हम AN का मान और N का मान रखेंगे। AN का मान कितना है 8/3, इसमें रखिए पहले ऑप्शन में, N का मान 3, तो 3 - 1 × 8/3 इतना हो गया। इसको सॉल्व करिए, पहला ऑप्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 8/3। ये तो बनेगा नहीं, हमारा कितना आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो आगे चलते हैं, बी ऑप्शन n × AN है, n × AN है, तो हो जाएगा 3 × 8/3, तो 8 आ जाएगा, आना कितना है 4। इसके बाद इस पर आ जाइए NaN/2,
तो एन कितना हो गया 3, एन कितना है 8/3 और बटे इसमें 2 है, तो 3 से 3 और 2 से 8 कैंसिल हुआ 4, तो 4 कौन सा बना, सी ऑप्शन। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे तो यहाँ पर कोई वैल्यू रख लीजिए, उसका निकाल लीजिए, फिर ऑप्शन पे चले जाइए, ऑप्शन से कर लीजिए, आपका ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्या लिखा है, मैथमेटिक्स। शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी स्वर एक साथ रहें। सभी स्वर को क्या करना है, एक साथ लेना है। तो आपके पास वर्ड कौन सा है, आपके पास वर्ड है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, ठीक ना। तो इसमें आपका स्वर स्वर देखें तो कौन कौन सा है, ए है, ई है, ए है, आई है, ये तो होगा स्वर। आप स्वर इतने ही तो होंगे, तो स्वर जो आपके हो गए ए ई ए आई हो गए, ठीक है। और इसके जो व्यंजन हो गए तो हो गए स्वर, इसका जो व्यंजन हुआ, व्यंजन क्या हो गया, एम, ये हट गया है, ये हट गया है, ये हट गया है, ये हट गया है, MTHMTCS, यही है आपका, ठीक है। और प्लस क्या है, AEAI, तो भाई ये बनेगा और इसके साथ प्लस में ये बनेगा। तो मैथ जो है आपका पहले वर्ड लिखा है, ये कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, कितना इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, कोई एक छूट गया क्या, MATHEMATICS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो है, इसमें कैसे कम आ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो ठीक है 7, सही है सही, 7 ये हो गया, और ये इसको साथ में रहना है तो ये उसके साथ कितना हो गया 8, तो हो गया 8 का फैक्टोरियल बटे में, एम कितनी बार आया है, 2 बार आया, टी कितनी बार आया, इसमें 2 बार आया है, इसका रिपीटेशन नहीं लेगा, ठीक है ना यहाँ पर। तो आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 1080, सॉल्व कर लेंगे इसको, देखिए 8 का फैक्टोरियल गुणे 7 का फैक्टोरियल 6 गुणे 8 7 6 5 4 3 2 1 बट्टे में 2 गुणे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10080। अब ये भी तो होगा, ये भी बनेगा, तो इसका कितना प्रकार, ये कितने प्रकार से आपका चेंज होगा, तो हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, तो हो गया आपका 12, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1 कैंसिल हो गया 12, इसलिए आपका कुल हो जाएगा 1080 गुणे 12, कितना आ गया 0 12 8 96 0 1, यानी कि 10960 109, अच्छा इसमें भी तो होगा, इसमें 12 1 12 12096 सी ऑप्शन। आगे चलें, आपसे करा एन अगर सम है आपका, एन क्या है सम हो, तो NCR का मान अधिकतम हो तब R का मान, तब R का मान, तब R का मान। तो देखें अगर एन आपका सम है, तो अगर हम लिखें A+X⁴n, तो आपका जो यहाँ टर्म बनेगा वो पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या क्या होगी, कुल पदों की संख्या हो जाएगा विषम होगा, कुल पदों की संख्या क्या होगी, विषम होगी भाई। जैसे हम यहाँ पावर 2 लगाएंगे
तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। अगर यहाँ 3 लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3ax, ए प्लस एक्स, 1 2 3 4, 4 टर्म बनेगा। 3 है तो 4, 4 है तो 5, फिर सम है तो क्या बनेगा, विषम। और विषम बनेगा तो इसका जो NCR इसमें जो आपका ब्रेक होगा, जैसे इसका ब्रेक करेंगे तो आएगा NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n-1 और a की पावर 1, फिर NC2 x की पावर n-2 इंटू a की पावर 2, ऐसे चलेगा ये। ठीक है ना, इसी प्रकार से चलेगा। तो अगर हम कहें कुल पद ये होंगे, यानी कि पदों की संख्या विषम होगी, इस प्रकार से चलेगा। तो इसमें अगर सम पद आ रहा है तो जो गुणांक आएगा, सबसे बड़ा गुणांक जो आएगा वो देखिए ये आता है, यानी कि 3 टर्म आ रहा है तो गुणांक दूसरा टर्म यानी कि n/2 प्लस 1वां टर्म। इसे हमने क्या कितना लिया था, तो यहाँ दूसरा टर्म आ रहा था तो n/2 प्लस 1वां पद आएगा, n/2 प्लस 1वां पद। ठीक ना, n/2 प्लस 1वां पद n सम होने पर, तो इसलिए जो आपका r होगा वो क्या होगा, n/2। जो आपका r होगा वो क्या होगा, अधिकतम किस पर होगा, n/2 पर होगा। जब आपका NCR का गुणांक अधिकतम होगा तो उस तब आपका r कितना होगा, n/2 होगा। आगे चलते हैं। अरे भाई कुछ लोग को नहीं समझ में आया क्या लग रहा है। देखिए ये बन, जैसे हमने ax की पावर 2 को ब्रेक किया तो ऐसे चलेगा, NC यानी कि 2C0 a की पावर 2 x प्लस ए, लिखिए x प्लस ए, तो s की पावर 2 प्लस 2C1 x और a की पावर 1 2 माइनस 1 और a की पावर 1, फिर तक चलेगा 2C2 हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 2 और a की पावर 2। ठीक ना, तो यही तो आएगा मैक्सिमम, ये तो आएगा, ये तो आएगा। उस समय आपका r यहाँ कितना होगा, जितना n है उसका आधा नहीं, यहाँ पर r कितना है, 1 है, तो कितना होगा, 2/2 होगा, यानी कि 1 आ जाएगा। चलो ये देखिए आपका लिखा है NPR, इसको विकल्प से कर लेंगे। ठीक ना, जैसे हम ले लेंगे n बराबर 2 और r बराबर 1, इसका कितना बनेगा, 2p1 कितना बनेगा, 2 का फैक्टोरियल बटे 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 गुणे 1 बटे 1, यानी कि 2 आ जाएगा। इसमें वैल्यू रख लीजिएगा, जो सेटिस्फाई कर जाएगा ये आंसर, हम आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन आएगा। आगे चलो, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए NPR बराबर क्या लिखा, NPR बराबर NPR प्लस 1 R+1 और NCR बराबर NCR माइनस 1। ठीक है ना। अब अगर हम कहें इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता, इसकी बात करें तो ये और ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये n है और ये r है, ये n है और ये r है। n हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, r होता है, तभी ये आपका NPR या NCR क्या होगा, एक्सपेंशन होगा या इसका परिभाषित होगा। तो 2 ऑप्शन ऐसे कट गया, या तो ये सही है या तो ये सही है। रख के देख लेते हैं, इसको रख के देख लेते हैं इसमें। तो 3p2 बराबर 3p2 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 3 का फैक्टोरियल बटे
3 माइनस 2 1 का फैक्टोरियल बराबर 3 का फैक्टोरियल, बटे में 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये भी हो जाएगा। ये है ही 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें देखिए, इसमें रख देते हैं 3C2 बराबर 3C3 माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए 3 माइनस में 2 माइनस 1 यानी कि, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। अरे NCA बराबर NCB, n बराबर A प्लस बी, ठीक है ना मेरे को भी, इसलिए कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आगे चलो, शब्द लीडर से कितने शब्दों का समूह बनाया जा सकता है? LEADER, लीडर से, तो कितने बनेंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 का फैक्टोरियल। रिपीट कितना हो रहा है? रिपीट हो रहा है आपका ई 2 बार आ रहा है। ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो बट्टे में हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 2 गुणे 1, ये कैंसिल हो गया आपका, हो गया 6 पंचे 30, 4 पे 12, 12 तियाँ 36, 360, ठीक है ना, लीडर हो गया। यदि कानपुर से झांसी जाना है, क्या कह रहा है? कानपुर से झांसी, कानपुर से झांसी 7 ट्रेन जाने के लिए और 7 ट्रेन आने के लिए उपलब्ध है, तब बताइए कोई व्यक्ति जो झांसी से कानपुर जाना चाहता हुआ कितने प्रकार से आ तथा जा सकता है, जबकि वह जिस ट्रेन से आता है जाने के लिए उसका प्रयोग ना करे। तो 7 गुणे 6, उससे एक कम 42 हो जाए। जा तो सकता है सातों प्रकार से, आएगा उसमें से एक कम प्रकार से। इससे 7 ट्रेन उपलब्ध है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, चाहे इसका यूज़ करें, चाहे T2 का यूज़ करें, चाहे T3 का यूज़ करें, चाहे T4 का यूज़ करें, चाहे T5 का यूज़ करें, चाहे T6 का यूज़ करें, चाहे T7 का। लेकिन इसका यूज़ कर लिया जाने के लिए, आने के लिए कितने रह जाएंगे? 6, ये 7 गुणे 6 7 6 42 प्रकार से आया जा सकता है। आगे अजय कह रहा आपसे कह रहा 13 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज हैं। 13 में से कितने गेंदबाज हैं? 4, तो टोटल हैं 13, 13 में से हैं 4 गेंदबाज और बैट्समैन कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 11 खिलाड़ियों का समूह बनाया जा सकता है जिसमें कम से कम 2 गेंदबाज, कम से कम कितने गेंदबाज? 2। तो अगर 2 गेंदबाज लेना है तो बैट्समैन कितने लेंगे? 9 लेंगे, यानी कि 9 में से 9 हैं ही नहीं, 9 ही तो हैं। एक तो लेंगे 9C9 इंटू 4C2 प्लस, फिर लेंगे 9C8 इंटू 4C3, फिर लेंगे 9C7 इंटू 9C4, ठीक ना, हो गया। कम से कम 2 ना चाहिए, तो चाहे 2 ले, चाहे 3 ले, चाहे 4 ले, उसके बाद 4 तक जा सकता है। सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4C2 9C9, इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 6, सॉल्व कर लीजिएगा भाई, बार बार मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 36, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 36, तो 36 गुना 72 प्लस 6 कितना? 78 प्रकार से या 78 टीम बनाई जा सकती है। अगला देखिए, कह रहा है एक अष्टभुज का कोणीय बिंदु एंगुलर पॉइंट से कितने त्रिभुज बनाया जा सकता है, जबकि अष्टभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर नहीं, ठीक ना। तो वैसे अगर हम देखें तो कितने बनाए जा सकते हैं? 8C3 बनाया जा सकता है, लेकिन 8 को नहीं लेना है, 8 को नहीं लेना है। कह रहा है किसी बहुभुज में n भुजा है तो विकर्णों की संख्या कितनी बनेगी? NC2 माइनस n, लेकिन यहाँ विकर्ण नहीं पूछ रहा है। त्रिभुज के भुजाओं के बराबर ना हो, जबकि अष्टभुज की भुजा
त्रिभुज की भुजाओं के बराबर ना हो। तो त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं, NC3, और इसमें से n क्या कर देना है, माइनस। तो 8C3 माइनस 8 हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 का फैक्टोरियल, ठीक ना, माइनस 8 हो जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे में 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 का फैक्टोरियल माइनस 8, 5 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 बनाए 6 से 8 सत्ते 56 माइनस 8 कितना हो गया 48, कितना बनेगा 48, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है NPR और NCR, NPR और NCR का न्यूनतम उभयनिष्ठ अपवर्त लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM क्या बताना है हमें, LCM बताना है हमें, क्या बताना है LCM। तो LCM क्या हो जाएगा, NPR हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, NPR हो जाएगा, LCM हो जाएगा NPR। कैसे, NPR कैसे ब्रेक होगा, n फैक्टोरियल बटे में R n माइनस r बटे में n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR कैसे ब्रेक होगा, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक ना। क्या कर लेंगे, अंश का LCM बटे हर का LCM, अंश का LCM बटे हर का HCF। अगर P/Q के रूप में कोई संख्या है तो LCM हमें लेना है, तो क्या होगा, अंश का LCM बटे हर का HCF, अंश का LCM हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे में, यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF, क्या कॉमन है, n माइनस r कॉमन है फैक्टोरियल में, तो ये किसका है, NPR का है, किसका है, NPR का है, आपका हो गया NPR, आंसर आपका हो जाएगा NPR। आगे चलो, तो आज आपका परमुटेशन कम्बिनेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। परमुटेशन कम्बिनेशन आपका इतना ही क्वेश्चन आया हुआ अब तक प्रीवियस ईयर में। अब आगे हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा बाइनॉमियल थ्योरम। आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा बाइनॉमियल थ्योरम, द्विपद परमीय, बाइनॉमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, द्विपद परमीय। हमने क्रमचय संचय कर लिया, इसके आगे भी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज कर लिया है, विजुअल से कुछ टॉपिक कर लिया है, ठीक है ना। तो आप उस सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।